हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था सीबीएसई बोर्ड का 19 जुलाई 2024 को, उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें जो मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है, पेपर कोड है 430 एस का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में भी जो क्वेश्चन सेट 1 में वो कुछ सिमिलर क्वेश्चन सेट 2 और सेट 3 में आपको मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन डिफरेंट है, कुछ क्वेश्चन सेम ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर के हम सेक्शन ए बी और सी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन डी जो होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है, जिसमें ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। और ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो कितने होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं। इट मीन ये जो सेक्शन है ओवरऑल 20 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है सेक्शन डी का वो होता है क्वेश्चन नंबर 32। क्या दे रखा है देखो, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस आर स्कूप्ड आउट फ्रॉम टू अपोजिट फेसेस ऑफ ए सॉलिड वुडन क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है ना। तो मैं एक क्यूब एज्यूम कर लेता हूं, सबसे पहले ये क्यूब ले लेता हूं मैं। ये कोई क्यूब है, ठीक है। इसके दोनों एंड पे, या तो आप ऊपर वाले एंड ले लो या कोई भी दो साइड वाले एंड ले लो। इसको मैं एक सेकेंड को ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं ना, ये इस तरीके से। ठीक है, क्या दे रखा है, टू अपोजिट फेसेस पे जो है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कर दिए हैं या स्कूप्ड आउट कर दिया है। किस तरीके से देखो, अभी बताता हूं मैं। ये देखो, सपोज ये एक फेस है तो यहां से इस तरीके से स्कूप्ड आउट कर दिया है, तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, एक डिप्रेशन बन जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से स्कूप्ड आउट हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली अपोजिट फेस पे है तो एक स्कूप्ड आउट इस तरीके से नीचे भी कर दिया है। ये इस तरीके से यहां पे भी ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। इफ द डायमीटर ऑफ ईच हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की अगर साइड 14 है, ये सपोज मैं साइड 14 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये जो हेमिस्फेयर स्कूप्ड आउट किया इसका डायमीटर भी 14 होगा, तो रेडियस क्या होगी, 7 होगी। ठीक है, तो इसकी रेडियस ये 7, सिमिलरली इसकी रेडियस ये 7। तो इट मीन्स ये दोनों हेमिस्फेयर जो है स्कूप्ड आउट करेंगे तो दोनों एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, बिकॉज डायमीटर जो है वो 14 बनेगा ना, और वो इस साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से है ना। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वुडन ब्लॉक। तो ये हेमिस्फेयर जब स्कूप आउट कर लिए तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा कौन सा बचेगा, स्कूप आउट करने के बाद में ये जो साइड वाला है ये सारा बच जाएगा, है ना। इस तरीके से ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा। मतलब कौन सा वॉल्यूम बचने वाला है, तो वॉल्यूम कौन सा बचेगा, ओवरऑल जो वॉल्यूम था स्टार्टिंग में वो हमारे पास में किसका था, एक क्यूब का था। इस क्यूब के वॉल्यूम में से दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या कर दिया, स्कूप आउट कर दिया। तो जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, क्यूब माइनस दो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ओके, तो हमारा जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो क्या बचेगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इक्वल होने वाला है किसके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, आई होप सबको पता होगा, साइड का क्यूब होता है, माइनस टू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम मीन्स 2 टाइम्स, एक हेमिस्फेयर का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, अब आर मीन्स रेडियस कितनी है इसकी हेमिस्फेयर की, 7 हो जाएगी। तो ये 7 है रेडियस, इसकी साइड कितनी है, 14 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है तो ये हो जाएगा 14 का क्यूब माइनस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या बचेगा, ये देखो 7 इंटू 7 हो गया 49, 49 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 49 इंटू 8 करना है आपको, है ना। तो 50 इंटू अगर मैं 8 करता हूं तो 400 आता है ना। तो 400 में से आप 8 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो।
तो ये आ जाएगा कितना आपके पास में, 400 में से 8 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 392 इंटू 11 बच जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में अपॉन में क्या आ जाएगा 3, माइनस में ये देखो 14 का क्यूब है, तो 14 का क्यूब कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, है ना। 196 को और 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 6 कितना हो गया 84, ये आ जाएगा 8, 14 9 जा हो गया 126 एंड 8 कितना हो जाएगा 134, 13 कैरी आ जाएगा, 14 1 जा 14 और 13 हो गया 27, तो ये आ गया 2744। माइनस में ये आपको करना है ना, तो 392 इंटू 11 करता हूँ तो 392 इंटू 392, ये आ जाएगा 2 11 1 9 10 3 1, ये आ जाएगा 4 3 1 2। इसको 3 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 1 जा 3, ठीक है। ये आपके क्या आ जाएगा, देखो मैं ओवरऑल बताता हूँ, 4 3 1 2 डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 से इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। 1 3 बनेगा 4 टाइम्स 12, 1 1 बनेगा 3 टाइम्स 9, 2 बनेगा 2 2 22 बनेगा 7 टाइम्स 21, पॉइंट लगा दूंगा 0 आ जाएगा और 1 1 बचता रहेगा तो 0.33 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 2744 में से आपको माइनस करना है ये वाली क्वांटिटी, है ना, ये वाली क्वांटिटी माइनस करनी है। तो 2744 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1437 को, ठीक है, या 1436 को माइनस कर देता हूँ और 0.66 में लगा दूंगा बाद में, है ना, ठीक है। देखो अगर मैं माइनस या सीधा यही कर देता हूँ ना, 2744 में से मुझे माइनस करना है 1437.33, तो यहाँ आ जाएगा 6 अगर मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ 13 बचेगा, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 6, सिमिलरली यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, ये बन जाएगा 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 और ये आ जाएगा 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1306.66 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या दे रखा है, देखो इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, मीन्स 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला देख लेते हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द वीकली पॉकेट अलाउंस ऑफ 64 चिल्ड्रन, मीन्स टोटल फ्रीक्वेंसी जो है 64 दे रखी है, ऑफ ए लोकेलिटी। इफ द मीन पॉकेट मीन्स मीन दे रखा है हमें कितना है 180 रुपीज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी 64 दे रखी है, तो मैं सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देता हूँ एक बार, तो है ना। तो सिग्मा ऑफ एफ आई अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से कितना आएगा, देखो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 13 हो गया 26, ठीक है, 26 और 9 हो गया 35, 35 एंड 5 हो गया 40, तो ये आ गया 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको 64 के इक्वल दे रखा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 64 माइनस 40 करता हूं तो ये आ गया 24, एक इक्वेशन तो हमारे पास में ये आ गई x और y में। ओके, एक इक्वेशन किससे आएगी, जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे और उसका फॉर्मूला यूज लेंगे। तो यहाँ में देखो इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ xi, क्या होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये 110 और 130 क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 120। ओके, अब इनमें देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो इनमें भी 20 का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 140, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 180, ये हो जाएगा 200, ये आ जाएगा 220 और ये आ गया 240। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चेक भी कर सकते हो, देखो 200 कितना हो गया 480, 480 का हाफ कितना हो जाएगा 240। ओके, अभी भी ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है, तो मैं क्या कर लेता हूँ एक एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लेता हूँ, जो मिडल वाला नंबर है उसको मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ। सपोज ये मेरा जो है इसको मैंने क्या ले लिया एज्यूम्ड मीन ए ले लिया, ठीक है। तो अब मैं डी आई फाइंड आउट कर लेता हूँ, डी आई क्या हो जाएगा हमारा, डी आई इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है।
xi है हमारा 120, a हमने लिया है 180, तो 120 माइनस 180 करूंगा, ये आ जाएगा माइनस का 60, ये आ जाएगा माइनस 40, ये आ जाएगा माइनस 20, 20 का डिफरेंस है तो इनमें भी 20 का डिफरेंस रहेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 20, ये 40 और ये 60। ठीक है, यू आई फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं। यू आई क्या होता है हमारा, डी आई अपॉन एच, एच होता है क्लास का साइज कितना है 20 है, तो ये एच की वैल्यू 20 रख दूंगा मैं। तो डी आई को आपको 20 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसको 20 से डिवाइड करूंगा, ये -3 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब आप एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैं एफ आई इंटू यू आई फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एफ आई ये है आपका, यू आई ये रहा, तो 7 इंटू -3 करूंगा तो ये -21 आ गया, 6 इंटू -2 करूंगा तो माइनस का 12 आ गया, 9 इंटू -1 करूंगा तो माइनस का 9 आ गया, 13 इंटू 0 करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, x इंटू 1 करूंगा तो ये x आ गया, 5 इंटू 2 करूंगा तो ये 10 आ गया, और y इंटू 3 करूंगा तो ये आ गया 3y। ओके, अब सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। इनका क्या करना है, मुझे सम करना है। तो देखो माइनस का कितना आ जाएगा हमारे पास में, प्लस का तो 10 आ रहा है, प्लस x प्लस वाई आ रहा है ना, तो 10 मैं इनमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो माइनस का बच जाएगा, जो भी बचेगा हमारे पास में। देखो 20 और 9 कितना हो गया, 30 हो गया, और माइनस का 12 और है तो माइनस का 42 आ गया, प्लस का 10 है तो माइनस का 32 आ गया, तो आपके पास में क्या आ गया, x प्लस 3y माइनस का 32। ये हमारे पास में सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई है। अब मीन हमें दे रखा है तो मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, यही तो होता है। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 180 हमने एज्यूम की है, तो ये 180 आ गया, प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई क्या है हमारे पास में, एक्स प्लस 3y माइनस में 32, ये पूरा है, अपॉन में सिग्मा ऑफ एफ आई कितना दे रखा है हमें, 64 दे रखा है, तो ये 64 आ गया, इंटू क्या है हमारे पास में 20 एच की वैल्यू। ठीक है, और ये जो मीन है ये किसके इक्वल दे रखा है हमें, 180 के इक्वल दे रखा है ना, तो ये 180 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ एक्स बार की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 180 रख देता हूँ। ये 180 इक्वल टू, तो ये 180 और 180 तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे तो अपने पास आ क्या जाएगा अल्टीमेटली, देखो x प्लस 3y माइनस 32 अपॉन में 64 इंटू 20 की जो वैल्यू आएगी वो जीरो की इक्वल आ जाएगी, तो ये 20 भी जीरो के उस साइड चला जाएगा और 64 भी जीरो के उस साइड चला जाएगा, तो जीरो हो गया। तो आपके पास में अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, x प्लस 3y माइनस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 3y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 32, और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 24। तो दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखो ये इक्वेशन यहाँ लेके आता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, दोनों को क्या कर दूँ मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूँ इक्वेशन को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 2y बच जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 32 माइनस 24 करूँगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये y की वैल्यू वापस मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ 4, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, तो ये x और y की वैल्यू हो जाएगी। इसी के और में हमें क्या दे रखा है, देखो फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो हमें ये जो डेटा गिवन है इसका मोड फाइंड आउट करना है सबसे पहले, तो फिर मोड फाइंड आउट करने के बाद में आपको मीन गिवन है तो मीडियन भी फाइंड आउट करना है यूजिंग इंपीरिकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोड फाइंड आउट करते हैं। मोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, मॉडल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, मॉडल फ्रीक्वेंसी या मॉडल क्लास चाहिए होता है, सॉरी। तो मॉडल क्लास क्या होता है, वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा मुझे 8 दिख रही है, तो इससे एसोसिएटेड जो क्लास होगी वही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास। तो ये हमारी जो है मॉडल क्लास हो गई है। ठीक है, मॉडल क्लास अगर हमारे पास में आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, मोड फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे, मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच हो जाएगा। ये एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कितना दे रखा है 3, ये 3 हो गया, प्लस
F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 उससे प्रेसिडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी, H होता है जो क्लास का साइज है, जो डिफरेंस है, मतलब 2 का डिफरेंस है तो 2 आ जाएगा H की वैल्यू, है ना। H यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो L की वैल्यू 3 पुट कर दी, F1 8 है, माइनस F0 7 है, अपॉन ट्वाइस F1 मीन 16 है, माइनस F0 7 है, माइनस F2 कितना है? 2 है, इंटू H कितना है? 2 है। सिंप्लीफाई करूंगा इसको, ये हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 1 हो गया, इंटू 2 करूंगा तो न्यूमरेटर में 2 आ गया, डिवाइड में क्या हो जाएगा? देखो 16 माइनस 9 करूंगा तो ये आ गया 7। एलसीएम ले लेता हूँ, 7 एलसीएम आ गया, 7 3 हो गया, ये 21 प्लस 2 मीन्स 23/7 आ गया। कैंसिल आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 7 3 21, पॉइंट लगा दिया, 0 आ जाएगा, 2 0 7 2 14, 6 0 बचेगा, 7 8 56, ठीक है, 4 0 आ जाएगा, 7 5 35। तो ये आपका जो आंसर आएगा मोड का वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 3.285। इसको अगर आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल में लिखना चाहो तो 3.29 आ जाएगा मोड। ठीक है, ये हमारे मोड की वैल्यू आ गई है। ये एक आंसर हो गया। मीन हमें दे रखा है, तो मीडियन अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपीरिकल फॉर्मूला होता है मॉड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? मीडियन फाइंड करना है, तो मैं मीन को इस साइड ले आता हूँ, तो 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन, ये हो जाएगा। मॉड कितना निकाला है हमने? 3.29 प्लस 2 टाइम्स मीन कितना दे रखा हमें? 4.2, तो ये कितना हो जाएगा? 3.29 प्लस 4.2 इंटू 2 करता हूँ तो 8.40 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देता हूँ तो ये 9 आ गया, 4 2 6 आ गया, 0.8 एंड 3 कितना आ गया? 11 आ गया, है ना। ये वैल्यू आ रही है 3 टाइम्स मीडियन की। तो मीडियन हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, 11.69 डिवाइडेड बाय 3। ओके, 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 9, ठीक है, 2 बचेगा, 2 6 3 8 24, 2 9 बचेगा, 3 9 27, फिर 2 बचेगा, तो ये 6 6 आता रहेगा इस तरीके से ना। तो ये आपका मीडियन आ जाएगा 3.89। आप इसको 3.9 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेट अगर लिखना चाहो तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा किसके? 3.9 के। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या दे रखा है? देखो इसमें भी दो चॉइस है, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, इफ यस फाइंड इट्स रूट्स। तो आपको ये दे रखा है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है ना। तो सबसे पहले तो देखो क्वाड्रेटिक चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये x-2 का होल क्यूब है, तो आपको a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, क्या होता है ए क्यूब? अगर आपको प्लस वाला भी पता है तो भी काम चल जाएगा। देखो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, या ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो बी की जगह आप क्या ले लो? -2 ले लो। इसमें यहाँ पे ए की जगह x रख दो, बी की जगह -2 रख दो, तो भी काम चल जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 4x², जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, है ना, इक्वल टू ये a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करूंगा तो a क्यूब प्लस में बी क्यूब, बी कितना है? -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3a² बी है ना, प्लस में 3a² मीन्स x², बी की जगह -2 रख देता हूँ, प्लस में 3ab² मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू बी की जगह -2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, तो देखो x³ का टर्म तो मुझे यहाँ क्लियरली कटता हुआ दिख रहा है ना। क्या बन जाएगा हमारे पास में? देखो ये माइनस का 4x² प्लस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 का होल क्यूब, -8 हो गया ये, ठीक है, प्लस में 3, ये -2 है तो -2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो गया x², और ये -2 का स्क्वायर करूंगा तो +4 ही होगा, 4 3 हो जाएगा 12 ऑफ x। ठीक है, सभी टर्म्स को एक तरफ ले लेता हूं तो ये 6x² इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा,
6x² माइनस का 4x² ऑलरेडी है, प्लस में 3x है, प्लस में 1 है, ये माइनस का 8 है, ये इस साइड आएगा +8 हो जाएगा, और ये प्लस का 12 है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, x² के ये दो टर्म है, क्या आ जाएगा 2x², प्लस में ये 3x है, माइनस का 12x है तो माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास में 9x आ जाएगा, और प्लस में 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक है, हमें क्लियर दिख रहा है x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो हमें क्या करना है, इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 9 2 जा 18x²। ठीक है, प्लस का 18x² को मुझे 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आए माइनस का 9 आए और मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, तो 6 और 3 बन जाएंगे फैक्टर, 6x और 3x। माइनस का चाहिए तो ये दोनों माइनस के ले लो, क्योंकि प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 18 ही आएगा। ओके, तो क्या फैक्टर बन जाएंगे हमारे, देखो 2x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट देखो पहली दो टर्म से 2x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3, नेक्स्ट टू टर्म से -3 कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3 और इक्वल टू 0। x माइनस 3 ओवरऑल देखो कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 2x और यहाँ बचेगा माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 0 के इक्वल हो सकता है और 2x माइनस 3 भी क्या हो सकता है 0 के इक्वल हो सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3 और यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये क्या हो जाएंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो जाएंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी का जो बी पार्ट है क्या दे रखा है, देखो अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो कहता है कि स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाती है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात, अगर स्पीड कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, फाइंड द रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑल्सो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो आपको ओरिजिनल स्पीड भी बतानी है और रिड्यूस्ड स्पीड भी बतानी है। तो सबसे पहले मैं एज्यूम कर देता हूँ लेट द ओरिजिनल स्पीड इज s एंड ओरिजिनल टाइम जो है वो t ले लेता हूं मैं। ओके, तो हमारे पास में आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला है। हमें डिस्टेंस 480 दे रखी है, मैं स्पीड को सपोज एस एज्यूम कर लेता हूँ, डिस्टेंस हमें 480 दे रखी है, टाइम को मैं क्या ले लेता हूँ टी ले लेता हूँ। स्पीड जो है मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ एस किलोमीटर पर आवर और टाइम जो है मैं क्या ले रहा हूँ टी आर ले रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल 480 किलोमीटर को कवर करने में स्पीड एस लग रही है और टाइम टी लग रहा है टी आर्स। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या दे रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड क्या हो रही है एस से कितनी कम हो जाती है एस माइनस 8 हो जाती है, तो टाइम जो है वो कितना लगता है फिर टी न लग के टी प्लस 3 टाइम लगता है। तो हमें क्या करना है रिड्यूस्ड स्पीड और ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ से जो ये इक्वेशन है यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है, ये सपोज इक्वेशन 1 है और ये जो टी की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो हमारी ओवरऑल ये इक्वेशन किस में बन जाएगी एस में बन जाएगी। कैसे, देखो एस माइनस 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 480 अपॉन टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 480 अपॉन एस प्लस 3 आ गया ये। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में s माइनस 8 इंटू 480 अपॉन एस प्लस 3 इज इक्वल टू 480। s यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, मैं s को एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 480 प्लस 3s इज इक्वल टू 480। s यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया s माइनस 8 3s प्लस 480 इज इक्वल टू 480s। ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, दिख रहा है मुझे यहाँ पे 3 कॉमन आता हुआ ना,
तो 3 को मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने में ईजी रहेगा। 3 मैं यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई में ले लेता हूँ कॉमन, ये सभी मल्टीप्लाई में चल रहा है देखो। तो ये आ जाएगा s प्लस 160 है ना, इक्वल टू ये आ जाएगा 480s। 3 से 480 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 160 टाइम। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो s प्लस 60 से मल्टीप्लाई होगा तो s से मल्टीप्लाई होगा, s स्क्वायर प्लस s 160 से मल्टीप्लाई होगा तो 160s आ जाएगा। सिमिलरली माइनस 8s से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8s आ गया। माइनस 8 160 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16। 160 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 32 है ना, तो ये आ जाएगा 128 माइनस का 128 और एक जीरो लगा हुआ है तो 1280 आ गया। इक्वल में क्या आ जाएगा 160 ऑफ s। अब 160s 160s क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास में अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक, किसमें s में h स्क्वायर माइनस ऑफ 8s माइनस में 1280 इक्वल टू 0 आ गया ये। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास में। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं और s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। क्या आ रहा है माइनस का 1280 s स्क्वायर आ रहा है। इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ऐड करने पे क्या है माइनस का 8s आए है ना, तो माइनस का 8s आने के लिए 440 का स्क्वायर होता है 1600 है ना, तो 40 से छोटा लेना है और 8 चाहिए मुझे है ना, तो 32 और 40 होता है क्या, 32 इंटू 4 करता हूँ तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12। ठीक है, 32 और 40 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस का 8s चाहिए तो माइनस का 40s ले लेता हूँ और प्लस का 38s ले लेता हूँ है ना, इससे सॉरी 32s ले लेता हूँ, 32 और 40 है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का आ जाएगा और ऐड करूंगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस का 40 ऑफ s प्लस का 32 ऑफ s माइनस का 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है s, ये हो जाएगा s माइनस 40 प्लस में यहाँ से कॉमन आ रहा है 32, ये आ जाएगा s माइनस 40 इक्वल टू 0। s माइनस 40 ओवरऑल ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में s बच जाएगा प्लस यहाँ सेकंड टर्म में 32 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो एक बार s माइनस 40 जो है वो 0 के इक्वल होगा, एक बार s प्लस 32 जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से s की वैल्यू आएगी माइनस 32। अब s जो है वो स्पीड है, वो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये आंसर होगा नहीं हमारा। तो हमारा आंसर फिर क्या होगा यहाँ से s इक्वल टू 40। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। हमारे पास में जो ओरिजिनल स्पीड है वो आ गई हमारे पास में। ओरिजिनल स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज हमने ओरिजिनल स्पीड क्या ली है एस ली है। वो पूछ रहा है फाइंड द रिड्यूस्ड स्पीड, तो रिड्यूस कितनी हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो रही है, देयरफॉर रिड्यूस्ड स्पीड कितनी हो जाएगी, रिड्यूस्ड स्पीड हो जाएगी 40 माइनस 8 मीन्स 32 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये ओरिजिनल स्पीड हो गई 40। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बच गया इस सेक्शन का क्या है देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर साइड, ये तो बीपीटी है दे रखी है, डिस्टिंक्ट टू प्रूव दैट इट डिवाइड्स अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये तो बीपीटी है, ये आपको प्रूव करनी है पहली बात। तो यहाँ पे तो बीपीटी क्या कहती है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल आप कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये जो लाइन है वो इन दोनों साइड्स को क्या करती है प्रोपोर्शनेट डिवाइड करती है, मींस AD अपॉन DB जो है वो इक्वल होता है AE अपॉन EC के। ठीक है, तो बीपीटी है, थ्योरम 6.1 है, डायरेक्ट आप ने पढ़ी होगी, मैं यहाँ प्रूफ नहीं बताऊंगा इसका। ठीक है, आप डायरेक्ट बुक से जाके देख सकते हो। इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है, यूज द अबव रिजल्ट टू प्रूव द फॉलोइंग। तो आपको ये प्रूव जो है ये मैं करवा देता हूँ। देखो, इन द गिवन फिगर इफ EG BC पैरेलल दे रखी है और FG और DB भी क्या दे रखी है पैरेलल, मींस ये साइड पैरेलल दे रखी है आपको और ये साइड भी पैरेलल दे रखी है ना।
देन प्रूव दैट ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी। तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए बी सी और ए जी ई की, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए जी बी, इन दोनों ट्राइंगल में ये दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है तो बाय बीपीटी ये जो पॉइंट है जी और ई वो क्या करेंगे, इन दोनों साइड को ए बी और ए सी को प्रोपोर्शनल डिवाइड करेंगे। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ए ई अपॉन ई सी की जो वैल्यू आएगी वो ए जी अपॉन जी बी के इक्वल आएगी। आई बात समझ में, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली ये चीज यहाँ पे भी तो अप्लाई हो रही है इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए जी एफ, इसमें भी तो ये चीज अप्लाई होगी। मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि ए एफ अपॉन एफ डी जो है वो इक्वल होगा किसके, ए जी अपॉन जी बी के। ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपको क्या दिख रहा है, जो राइट हैंड साइड है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहाँ पे क्लियर देख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। मीन्स ए ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए एफ अपॉन एफ डी के। और यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था, है ना, हैंस प्रूव्ड हो गया ये। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन डी था मैथ्स बेसिक कंपार्टमेंट पेपर का वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में जो केस स्टडी के क्वेश्चन बच गए हैं, मीन सेक्शन ई बच गए, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम मैथ्स स्टैंडर्ड का भी पेपर डिस्कस करें तो आप अपना पेपर हमें इस नंबर पे HD इमेजेस की फॉर्म में भेज सकते हो। जितना जल्दी हमें पेपर मिलेगा उतना जल्दी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।